नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कि जब बड़ा हाथ आएगा मतलब बिग मनी आएगी और प्राइस को सपोर्ट देगा तो प्राइस किस तरीके की एक्शन करेगा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप अंधाधुंध बाई मारोगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी प्राइस के अंदर एक्शन होगी वो चीज आपको समझना है। तो देखिए, मैं आपको सीधी सीधी चीज समझा देता हूँ कि प्राइस के अंदर कौन सा एक्शन होगा। आप पीछे की प्राइस एक्शन को देखो, जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे बाई बोला हुआ है और यहाँ पे कैंडल की शेडो ज्यादा लंबा हुआ है। फिर अगला कैंडल आया है, उसने उस पॉइंट को छुआ भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप देखो तो कैंडल ऐसे बन के बैठी हुई है, यहाँ पे आपको ये कैंडल की शेडो लंबा दिख रही है। अगला ये कैंडल उस पॉइंट को छुआ नहीं है। अगर आपको ऐसे देखने में समझने में तकलीफ हो रही है तो चलिए अपन करेंगे यहाँ पे एक लाइन मार्क। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे एक लाइन मार देते हैं, इस पॉइंट पे भी एक लाइन मार देते हैं। अब करते हैं इंडिकेटर को गायब। अब जैसे ही अपन इंडिकेटर को गायब कर चुके हैं तो वहां पे बड़ा हाथ जैसे ही आता है वहां पे एक लाइन होती है और कैंडल की शेडो ज्यादा लंबा हो जाता है। वहां पे कैंडल की शेडो ज्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे वैसा कुछ हुआ है, यहाँ पे वैसा कुछ अपने को होते हुए नहीं दिख रही है। यह है पहला कंडीशन। देन दूसरा कंडीशन, उस लाइन को कोई भी अगला कैंडल टच नहीं करता है। तो यहाँ पे भी इस लाइन को कोई और कैंडल टच नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? और मार्केट देखो ग्रीन कैंडल में लेके ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पे इतनी सी ग्रीन कैंडल, इन दोनों कैंडल को अगर आप देखोगे तो जितनी बॉडी डोले शोले है कैंडल की, इधर में दो ग्रीन कैंडल आई हुई है, इनकी बॉडी डोले शोले उतना कुछ खास नहीं है। तो मतलब यही समझ में आ रही है कि बिग हैंड जो बड़ा हाथ है ये प्राइस को अभी सपोर्ट करना नहीं चाहता है। और ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो उसके पीछे इन बड़े हाथों की एक बड़ा सा दिमाग होती है, एक बड़ा सा बुद्धि होता है जिसके हिसाब से वो लोग ट्रेड करते होंगे। अब इनकी ट्रेडिंग और इन बड़े हाथ के पीछे उनकी जो बड़ा सोच होता है, रिटेलर उस सोच को समझ नहीं पाता है। बस यही एक जगह पे दिक्कत है कि आप उस सोच को समझ नहीं पाते हो। अब उस सोच को कैसे समझोगे, उस समझ को समझने के लिए मैंने किया है अपनी जुगाड़। हालांकि ये जुगाड़ मैं अपने लिए करके रखा हूँ। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोग पूछते हैं, वो अपनी उनकी प्रॉब्लम जिनको पूछना है, जिनको कैरी करने हैं या फिर जिनको ठीक लगे, वैसा कोई रिकमेंडेशन अपना है नहीं। तो बड़ा हाथ को मैं जैसे समझता हूँ वैसे समझा रहा हूँ। अगर बड़ा हाथ आएगा तो यहाँ पे जैसे ये लिख के दिया, डबल डबल लिख के दिया, आप चाहोगे तो मैं 3 बार लिख के देने वाला चीज को भी एक्टिवेट करूंगा तो 3 बार लिख के दिया। तो यहाँ पे भी 2 बार बोला हुआ है बाई, फिर आई है बाई। लास्ट सिग्नल अपने को जो दिख रही है वो है डबल सेल और अपन देख रहे हैं मार्केट नीचे घुस रही है। हाँ, कुछ रिटेलर गांडू होंगे जिनको बहुत ज्यादा चढ़ी चढ़ी हुई होगी, जो कि खुद को ही ऑपरेटर मानते होंगे या फिर उन्होंने कुछ लेवल वेवल कुछ खींचा हुआ होगा, उसी अनुसार खुद को दिखाने की चक्कर में होंगे कि देखो बाबू मैं तो शान हूँ, साना हूँ, देरसाना शान पट्टी करना मेरी आदत है, तो मैं वहां पे कुछ भी नहीं हूँ। सिंपल लॉजिक है मेरी, बहुत सिंपल नेट एंड क्लीन लॉजिक है कि अपनी अकल और बुद्धि दोनों की इस्तेमाल मैं नहीं करता। मैं अपना अकल और बुद्धि दोनों की इस्तेमाल नहीं करता। मैं उससे अच्छा है कि मैं मार्केट को समझता हूँ, मार्केट के अंदर में मेरी कोई व्यू विजन कुछ होता नहीं है। जैसा मार्केट वैसा मैं, वैसा मेरी इंडिकेटर, ये मेरा थ्योरी है कि जब जैसा रहेगा तब हम अपन वैसे करेंगे। तो आप लोगों को जो भी कंटिन्यूअसली मेरे को देख रहे हो, आप लोगों को पता है जिस दिन सेल आया था मैं आया था, बोला था। वीडियो अभी भी है यूट्यूब की चैनल में, 2 दिन पहले की वीडियोस पे जाओ तो आप लोगों को पता है कि यहाँ सेल आया है। मैं बोल रहा था कि ये सेल बोल रहा है बाबू मार्केट नीचे घुसेगी, तो मार्केट तो नीचे घुसी। जब यहाँ पे ये एक्शन हो रहे थे तब मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जैसा एक्शन हुई थी यहाँ पे वैसा अपने को दिख नहीं रहा है। ये एक्शन और ये ग्रीन की एक्शन, ये रियलिटी में ग्रीन पावर नहीं है। ग्रीन पावर तो ये है
देखो लगातार बैक टू बैक ऊपर लेके जाना। ग्रीन पावर तो ये है कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दो रेड कैंडल आए थे, लेकिन यहाँ पे नन्हे मुन्ने दो रेड कैंडल नहीं, दो ग्रीन कैंडल आए हुए हैं। अब इसकी पावर इंटरनल पावर बुलिश है, तो साला लेके जाओ ना तुम लोग ऊपर। ये जो बिग हैंड है ये तुम ऊपर लेके जाओ। तुम्हारे पास तो 200 करोड़ 400 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ पता नहीं कितनी करोड़ है। अपन तो बेचारा रिटेल है, अपने को कैसे पता चलेगा। तो लगाओ ना तुम पैसा, लेके जाओ मार्केट को ऊपर। लेकिन देखो रिएक्शन, देखो प्राइस रिएक्शन। प्राइस में एक्शन होगी जब ये बड़ा आदमी आएगा अपना 200 करोड़ 400 करोड़ डालेगा, तब प्राइस ऐसे करके भागेगी, तब ऐसे करके भागेगा। और जब ऐसे करके भगाएगा वहां कैंडल आएगा, और कैंडल आएगा तो अपन भी समझ जाएंगे कि बड़ा आदमी आ चुकी है। बड़ा आदमी ये जो ऑपरेटर है ये आ चुके हैं। ये अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि कुछ ऊपर की लेके जाए। लेकिन जब तक अपने को यहाँ कोई वैसे कैंडल नहीं दिखता है, होते हुए नहीं देख सकते हैं, तब तक कैसे मान ले कि हाँ ये ऊपर ही जाएगा। अब कुछ गांडू लोग हैं जो मेरे को कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अब मुझे पता नहीं है या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरी वीडियो बनाने से उनकी क्यों फट रही है। चलो उनकी फट रही है तो फटने देते हैं, लेकिन जो समझदार अक्लमंद रिटेलर भाई लोग होंगे जो कि मेरे को देख रहे हैं, मेरे वजह से उनकी समझ में थोड़ी थोड़ी सिग्नल आ रही है, उनकी घंटी थोड़ी बहुत बज रही है। कुछ लोग 98% 95% लूजर ट्रेडर्स है, अगर 2% को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि विनर ट्रेडर में आ जाओ बाबू, विनर ट्रेडर बनो। बाकी ये भौंकने वाले कुत्ते से भौंकेंगे, आपका कुछ भी नहीं करके देने वाला। फिलहाल अभी तो आप बड़े हाथ को भी देख रहे हो मेरे थ्रू कि ये बड़ा हाथ है इधर। जब भी बड़ा हाथ आता है वहां से मार्केट ऊपर जाता है, जब भी बड़ा हाथ आता है वहां से मार्केट ऊपर जाता है। अगर यहाँ पे बड़ा हाथ आएगा तो मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। अगर ये वैसा कुछ होते हुए अपने को ना दिखे तो हम क्यों बोले कि बड़ा हाथ आएगी बड़ा हाथ आएगी। कुछ कुत्ते होंगे जो भौंकेंगे, वाह 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 मैंने लेवल खींचा, तुझे क्या पता है। भैया पंगा मेरे से मत लो, पंगा मेरे से मत लो, पंगा इस मार्केट में लो। ये जो प्राइस देख रहे हो पंगा उससे लो। वो क्या कर रहा है, वो क्या दिखा रही है, वो समझाना क्या चाहता है, उसके पीछे बड़ा हाथ है या भी नहीं। खाली पीली फोकट में दिमाग लगा के अगरबत्ती राख कर रहे हो। वैसा चैप्टर पे मत जाओ, ना तो खुद कंफ्यूज हो ना लोगों को कंफ्यूज करो। बात समझ में आ रही है। मैं तो नेट एंड क्लीन साफ सुथरा सीधा सीधा बोल रहा हूँ। जो मुझे दिख रही है वो मुझे दिख रही है और मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। इसके पीछे ना कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई टिप्स है, ना कोई एडवाइस है, कोई चीज नहीं है। मैंने बनाया है अपने दिमाग से, अपनी इंडिकेटर बनाए हैं, अपना कोडिंग करके बनाए हैं। इसके पीछे मेरी थ्योरी है, उस हिसाब से यह डिजाइन हुई है। अब उसके पीछे की जो बड़े हाथ होते हैं वो जब आते हैं तो कैसे आते हैं, बड़े हाथ आएगा वो कैसे पता चलेगा। काफी लोगों की ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है कि सब कैसे पता करे ऑपरेटर कब आएगा। ऑपरेटर जब आता है, ऑपरेटर की कुछ सिम्टम बनती है, ऑपरेटर कुछ सिंबल लेके आते हैं, जैसे कि बाकी के ऑपरेटर को पता चलता है कि चलो मैं तो बाई कर रहा हूँ, कुछ और लोग भी इस चीज को बाई कर रहे हैं, मतलब अपनी जात बिरादरी में इस चीज की इंटरेस्ट बढ़ रही है। अब ठीक वैसे ही जब ये आएंगे तो सिंपल सी फंडा है कि कैंडल की शेडो नीचे की जम लंबा हो जाएगी। दूसरा चीज यहाँ पे ऐसे करके एक जोन प्लॉट होता है, बार बार हुआ है। आगे चल के अगर यहाँ से ये उठना चालू करेगी तो यहाँ पे भी प्लॉट होएगी। लेकिन दोस्तों जब ये उठने चालू करेगी तभी बाई करना, उससे पहले बाई मत करना। जब ये अगला नीचे घुसेगी तभी आप सेल ट्रेड लेना, वरना मत लेना। दिमाग में एक ही चीज घुसवाओ, एक ही चीज डालो, वो है जीरो, कि आप ना तो बुलिश हो ना आप बियरिश हो। बात समझ में आ रही है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई कर लो आप सेल मार दो, मैं बोल रहा हूँ कि आप ना बायर बनो ना आप सेलर बनो। मार्केट को देखो, मार्केट को देख के खुद को एकदम 0 पॉइंट पे सेट करो। मार्केट जिस साइड जाएगा मैं उस साइड जाऊंगा, और मुझे पता है मेरे ये बात बोलने से भी आके मुझे पकड़ के लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ,
कि बाई कर लो, सेल कर दो। मैं सीधी सीधी बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर साइकोलॉजी जो होती है उसको समझ लो, प्राइस में जो एक्शन होएगी उसको समझ लो। तो ये चीज समझने की चीज है, अगर कोई समझना चाहता है तो समझ सकता है, ये इतना भी टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। उसके लिए आपको सिर्फ जस्ट प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन के अंदर स्पेशलिस्ट रिवर्स पढ़ना जरूरी है। अगर उतनी सी चीज अगर आपने कर ली है तो तब आपकी समझ में आ जाएगी, वरना अदरवाइज मेरा ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, मार्केट जब ऐसे करके उल्टा होके ऊपर भागेगा तब ये इंडिकेटर मुझे यहाँ बाई लिख के दे देगा। हालांकि डबल बाई आके बैठी हुई है, लेकिन अपने को अगला एक सिग्नल मिलेगी जिससे अपने को यहाँ उठते हुए दिखेगा, और उस सिग्नल को अभी अपन करके रखे हैं हाइट, और उस सिग्नल को अभी अपन कर देंगे एक्टिवेट। तो यहाँ पे अपन कर दिए सिग्नल एक्टिवेट। जैसे ही मार्केट, मैं समझा देता हूँ, जैसे ही मार्केट ये लाइन के ऊपर निकलेगा वैसे ही यहाँ पे भी अपने को लिख के दे देगा, तभी अपन समझ जाएंगे कि यस नाउ मार्केट इज रेडी टू फ्लाई, मार्केट अभी उड़ने के लिए रेडी हो गई है, तो मार्केट इज रेडी टू फ्लाई। अब यही चीज हम लोग देखे हैं, बार बार देखे हैं कि 2 बार बाई बोलती है, मार्केट रेडी होती है उड़ने के लिए, लेकिन ये लाइन जो होता है उसको ब्रेक मारता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर ये ऑल टाइम हाई जो है उसके भी ऊपर जाता है, ये अपन देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इसने डबल बाई बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, नोटिस करो, अपनी नजर को तेज करो, यहाँ पे ये जो लाइन है उस लाइन के ऊपर फिर मार्केट के अंदर ट्रिपल बाई आई हुई है और मार्केट ऑल टाइम हाई गई हुई है। अब यहाँ पे 2 बाई आई हुई है, लेकिन इस लाइन के ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है। अगर जाएगा तो तब अपन समझ सकते हैं कि मार्केट की टारगेट ये पॉइंट है, लेकिन जब तक मार्केट इस लाइन के उस साइड नहीं जाता है तब तक अपन कैसे माने कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अपन इस तरीके से खुद को न्यूट्रल रखते हैं कि मार्केट हो सकता है ऊपर भी जा सकती है, हो सकता है मार्केट नीचे भी जा सकती है, और जब मार्केट के अंदर में बड़ा हाथ आएगा तो अपने को इस तरीके से ये इंडिकेटर लिख के दे देगा, तो तब अपन समझ जाएंगे कि हाँ अपन सही ट्रेड में है, कि अपन उल्टा ट्रेड मार रहे हैं, अपने से सीधा सीधी चीज हो रही है, या फिर अपन कुछ गड़बड़ मार रहे हैं, वो काम ये निपटा लेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी सिंपल सी चीज है कि आप अपनी दिमाग के अंदर आइडियोलॉजी लगाना बंद करो, वरना आपको फोमो हो जाएगा, फिर आप किसी फोमो वाले की वीडियो देखते रहोगे और आप समझ नहीं पाओगे। बाकी रहा जितने भी लल्लू उल्लू होंगे जो लेवल वेवल कुछ खींच के रखे होंगे, वो साले गधे लोग सीधी बात सीधी तरीके से नहीं बोलता है, कि वो बोलता है कि देखो मैं लेवल खींचा। अबे कहाँ पे लेवल खींचा तूने, किस जगह पे लेवल खींचा तूने? मार्केट के अंदर लेवल सी साइड में भी होता है, मार्केट के अंदर लेवल पी साइड में भी होता है। तूने अगर लेवल खींचा तो मैं लेवल खींचूंगा नहीं, मैं सीधा आपको ऐसा कुछ दिखाऊंगा जिससे कि पाव के नीचे से जमीन खिसक जाए। तो यहाँ कॉल है, पुट है, पुट है, कॉल 1 कॉल 2, यहाँ तक कि अपन ले लेते हैं। देखो लेवल अपने आप से आ गई, दिख रहा है लेवल कि मार्केट के अंदर ये एक लेवल है जो कि भाव है 24,647, फिर ये एक भाव है जिसकी भाव है 24,296। अभी मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट अपना डायरेक्शन नीचे की ओर आगे बढ़ा देता है तो उसकी जो नीचे की टारगेट है वो है पुट साइड 23,640। तो ये भी एक लेवल है, इसको मैंने नहीं खींचा, ये अपने आप से आया है, ये भी एक इंडिकेटर ही है। तो चलो यहाँ पे अपन कर देते हैं इस इंडिकेटर को गायब, क्योंकि अभी आप देख रहे हो अल्टीमेट ट्रेडर, गाजर मूली की हलवा नहीं है हम कि कोई भी आए और चाट के जाए और उतना आसानी से अपन छोड़ दे। जब मार्केट के अंदर अपन बैठते हैं तो तब काफी तगड़ा चीजों के साथ फिर बैठते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिट मैपिंग है, इसको बोलते हैं हिट मैप। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेंटीमेंट बनी हुई है वो सेंटीमेंट बना हुआ है बाई, ये सेंटीमेंट रही है मार्केट की बाई। अगर मार्केट इस सेंटीमेंट के नीचे घुसेगा तो सीधा सेंटीमेंट यहाँ तक की रेड है, यहाँ तक की रेड है।
और यहाँ पे ये जो बाइंग जोन आप देख रहे हो, तो मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसके पीछे आपको सफिशिएंट लॉजिक्स दिखेंगे। मतलब मैं हवाबाजी करने के लिए अपना यूट्यूब पे नहीं आता हूँ, ना तो किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे अपन ये समझ सकते हैं, अच्छे से देखो, खेल तमाशा अच्छे से देखो। ये जो येलो जोन है ये है वाइटल, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है मार्केट की। पीछे चल के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखेगा कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस एरिया में हुई है। इस एरिया के अंदर में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसी एरिया के अंदर मार्केट ऐसे 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 कड़ी हुई है और उसके अंदर में भी सिग्नल बनी हुई है और सेम टू सेम सिग्नल बनी हुई है कि मार्केट के अंदर ऐसे एक सपोर्ट होती है, अगला कोई कैंडल उस जगह को छूता भी नहीं है, डबल बाई के बाद ट्रिपल बाई आ जाती है, फिर मार्केट उठती है और पीवीएस हाई के भी ऊपर निकलती है। यही सिम्टम बनी हुई है बार बार, बैक टू बैक, लगातार। तो चलो, जिनकी आंखें हैं उनको तो ज्यादा कुछ समझाना पड़ेगा नहीं, वो आराम से समझ जाएंगे कि ये बिग हैंड कौन होते हैं, इनकी पास कैपेसिटी क्या होता है। आप किसको ऑपरेटर बोलते हो, वो ऑपरेटर जब आता है तो तब वो कैसे चीजों को मेंटेन करता है, कैसे डबल बाई के बाद ट्रिपल बाई बोलेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट इसके ऊपर यहाँ तक ऐसे करके कैसे हो जाएगी, यहाँ पे लिख के दे देगा, जैसे कि यहाँ लिख के दिया हुआ है वैसे आएगा तो हम भी बोलेंगे अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक वैसा मैं नहीं देखूंगा, मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। बात समझ में आ रही है? वरना अब तक रिटेलर बन के मार्केट ने मेरे को काफी चूना लगा चुका है और काफी बुद्धू रिटेलर लोगों को चूना लगा चुका है। तो ये मार्केट किसी का है नहीं, ना बुल का मार्केट है ना बियर का मार्केट है, ये बस रिटेलर की खून चूसने की मार्केट है। अगर बात समझ में आ रही है तो जो रिटेलर है वो अपनी कान खोल के, रुई डाल के, साफ सफाई करके मेरी बातों को अच्छे तरीके से व ध्यान से समझो। जब बड़ा हाथ आएगा, बड़ा पैसा डालेगा, प्राइस एक्शन मारेगा, इंडिकेटर पकड़ेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी एक्शन होने से ये इंडिकेटर क्या पकड़ेगा, और जैसे अपन को दिखेगी तब अपन वापस आएंगे, फिर से दिखाऊंगा। और जिन लल्लुओं को लग रही कि मैं गांडू बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ, चूतिया बना रहा हूँ, उन गांडू लोगों को बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली मेरी वीडियो देखते रहो। आगे चल के 1 साल क्या, 5 साल क्या, 10 साल क्या, ऐसे ऐसे चीज देखोगे जहां तुम्हारी दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां से ये इंडिकेटर चालू होता है। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो देख के ही कुछ थोड़ी बहुत अकल ठिकाने आएगी तुम लोगों की, क्योंकि तुम लोग उल्टा पुल्टा टेक्निकल एनालिसिस मानते हो और ये इंडिकेटर उल्टा पुल्टा टेक्निकल एनालिसिस नहीं मानता। यही फर्क है कि इंसान की बुद्धि और मेरी बुद्धि, और मेरी बुद्धि के अनुसार ये डिजाइन करा हुआ इंडिकेटर जो कि हर एक चीज को दिखाता है। यहाँ ऑर्डर भी दिख रही है, यहाँ बड़ा हाथ भी दिख रही है, यहाँ किस तरीके की सेंटीमेंट बन के बैठी हुई है वो भी दिख रही है। अगर नीचे घुसेगी तो ये टारगेट, उसके नीचे घुसेगा तो ये टारगेट, वहां पे कितनी ऑर्डर प्लेस हो रही है वो भी दिख रही है। नैरो ऑर्डर है, आराम से और आसानी से घुस सकती है। और इस साइड अगर उसको जाना होगा तो इस लाइन को इसको क्रॉस करना होगा जो कि लक्ष्मण रेखा है। तो सभी चीज अपन देख रहे हैं और जो डिसीजन लेने की क्षमता है अपनी वो है फैसला ऑन द स्पॉट। सीधा सीधा फैसला ऑन द स्पॉट मारेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नो एजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट, प्रेजेंट टाइम में फैसला लेते हैं। तो इसलिए जो बोल रहा हूँ काफी सोच समझ के बोल रहा हूँ, सेबी की गाइडलाइन को तोड़ नहीं रहा हूँ। और जो भी मुझे बोलना है साफ सुथरा, ना कॉल ले लो ना पुट ले लो, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जस्ट दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, रियलिटी ऑफ एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी और सारे फंडा आपका क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो और आलतू फालतू लोगों से बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, वरना तेरे लिए क्या क्या तोहफा लाए तू क्या जाने, तू क्या जाने, ऐसा गाना गाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ सारे मामला क्लियर हो गई है और इंडिपेंडेंस डे के लिए सबको मेरी ओर से क्या बोलेंगे, जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।